चाहे आग में मुझको जलना हो, चाहे आग में मुझे जलना हो, चाहे कांटों पर मुझे चलना हो, चाहे कांटों पर मुझे चलना हो, चाहे छोड़ के देश निकलना हो, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मेरी बेनती है पल पल शिन शिन, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों। चाहे संकट ने मुझे घेरा हो, चाहे संकट ने मुझे घेरा हो, चाहे चारों तरफ अंधेरा हो, चाहे चारों तरफ। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। परम पूज्य महाराज जी स्टेज पे पहुंच गए हैं। सारी साध संगत से बेनती है जो बाहर हैं वो स्टेज में पंडाल में आ जाएं और सभी प्रेम पूर्वक सत्संग सुने। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। बोलो जी। मेरी बेनती है पल पल शिन शिन, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है साचा सुख केवल जिंदा राम तुम्हारे चरणों में। चाहे संकट ने मुझे घेरा हो, चाहे संकट ने मुझे घेरा हो, चाहे चारों तरफ अंधेरा हो, चाहे चारों तरफ अंधेरा हो, पर ये मन ना डगमग मेरा हो, पर ये मन ना डगमग मेरा हो, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मेरी बेनती है पल पल शिन शिन, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों। चाहे दुश्मन सब संसार हो, चाहे दुश्मन सब संसार हो, चाहे मौत गले का हार हो, चाहे मौत गले का हार हो, मेरा सतगुरु मुझ पर दयाल हो, मेरा सतगुरु मुझ पर दयाल हो, रहे ध्यान
शाम हो, बस इतना ही मुझको काम हो, बस इतना ही मुझको काम हो, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मेरी बेनती है पल पल शिन शिन, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है साचा सुख केवल जिंदा राम तुम्हारे चरणों में। धन धन सतगुरु। बोलो जी तुसी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। जे होवन भाग सवले, सतसंग मिले फकीरां दा। होवन भाग सवले, सतसंग मिले फकीरां दा। होवन भाग सवले, सतसंग मिले फकीरां दा। फिर खुशियां 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 खुलदा दर तकदीरां दा। खुशियां 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 खुलदा दर तकदीरां दा। सुनो भाई, ये सत्संग ये अच्छे भागों से पुराने पूर्वले कोई अच्छे कर्म होते हैं तो संतों का संग मिलता है, तो सत्संग में आदमी आ सकता है। सत्संग में आने के बाद भी संतों के हुक्म के अंदर रह के सेवा करनी, ये बहुत बड़ी बात है। ये कर्मों से मिलती है। बिना कर्मों के संतों का हुक्म भी नहीं माना जाता। हम तो सारे ही एक दूसरे को कह देते हैं कि हम इतने पुराने सत्संगी हैं, हम इतने पुराने सत्संगी हैं, हम इतने सालों से सत्संग के अंदर जा रहे हैं। पर सत्संग में जाने का फायदा तब है जब हम इन पांचों चोरों की काम क्रोध लोभ मोह अहंकार मन माया, इनकी जो ठगी हमारे साथ हो रही है उसको छोड़ें और संतों के हुक्म के अंदर रहें। संतों के हुक्म के अंदर रह के सेवा करनी, सिमरन करना, ये सत्संगी की निशानी है। हाँ जी। कोडी कोडी जोड़ करोड़ा माया जोड़ लई, रब रुसाल अपना जदों प्रीति। ये सत्संगी बनना, गुरु का सिख बनना, ये बहुत बड़ी बात है। ये बातों से सत्संगी नहीं बना जाता, बातों से गुरु का सिख नहीं बना जाता। अगर हम सच्चे सत्संगी बन गए और गुरु के सिख बन गए फिर तो कोई कमी रहती नहीं है। गुरु अर्जन देव जी के समय की बात है, भाई मंझ सखी सरवर की पूजा किया करता था। घर के अंदर सखी सरवर का मंदिर बना रखा था। गांव के लोगों को इकट्ठे करके वहाँ सखी सरवर की पूजा के लिए लेके जाया करता था। मेन आगू था, 72 गांव का चौधरी था, जमीन थी, जायदाद थी, बहुत बड़ा जमींदार था। जहाँ भी जाता था सलाम ही सलाम होती थी। एक दिन सखी सरवर की पूजा के लिए जा रहा था, साथ दूसरे लोग भी थे जो सखी सरवर को मानते थे।
जाते जाते रास्ते के अंदर अमृतसर के अंदर हरमंदिर साहब के पास सिखों की बड़ी भीड़ थी, सत्संगियों की बड़ी भीड़ थी। भाई मंज ने पूछा भी यहाँ पे क्या हो रहा है? तो जवाब मिला भी गुरु अर्जन देव जी सच्चे पातशाह यहाँ सत्संग करते हैं, नामदान की बख्शीश करते हैं, सिमरन करवाते हैं, गुरबाणी का कीर्तन होता है। भाई मंज की पुरानी भक्ति थी, वो सत्संग के अंदर चला गया। सत्संग के अंदर जैसे ही गया, गुरु अर्जन देव जी के दर्शन किए, कीर्तन को सुना, उसकी आत्मा गदगद हो गई। गुरु अर्जन देव जी का स्वरूप देख के, दर्शन देख के आत्मा के अंदर ठंडक चली गई, संतुष्ट हो गया। अंदर से ख्याल आने लगा भी इतनी शांति, इतना सुकून तो कभी सखी सरवर की पूजा करके भी ना मिला। कितने सालों से मैं उसकी पूजा कर रहा हूँ। जब सत्संग खत्म हुआ, गुरु अर्जन देव जी को बेनती की कि महाराज जी मेरे को भी अपना सिख बना लो। गुरु अर्जन देव जी ने जवाब दिया भी तू पहले क्या करता है, क्या सिमरन करता है, क्या पूजा करता है? तो भाई मंज कहने लगा कि जी मैं सखी सरवर की पूजा करता हूँ, घर के अंदर सखी सरवर का मंदिर बनाया हुआ है। गुरु अर्जन देव जी ने कहा कि भी दो चीज़ें इकट्ठी नहीं हो सकती, सिक्खी पे सिक्खी नहीं टिक सकती, एक तरफ हो जा। अगर गुरु का सिख बनना है तो उस पूजा को छोड़ दे, उस मंदिर को तोड़ दे। तो गुरु अर्जन देव जी के चरणों में गिर गया। गुरु अर्जन देव जी का हुक्म माना, बाहर आया। जो लोग उसके साथ आए हुए थे सखी सरवर के पूजा के लिए, इन्होंने सब ने जाना था, उनको वहीं से जवाब दे दिया कि भी तुम जाओ। वो पूछने लगे भी बात क्या है? भाई मंज कहता भी मेरा काम तो हो गया, तुम जाओ, तुम अपनी पूजा करो, मैं तो वापस घर जा रहा हूँ। घर जाके जो सखी सरवर का मंदिर बनाया हुआ था उस मंदिर को तोड़ दिया। मंदिर को तोड़ के और गुरु अर्जन देव जी के पास आके सिमरन लिया, नामदान की बख्शीश ली। तो गुरु अर्जन देव जी ने भाई मंज को कहा कि भी जब तक हम तेरे को नहीं बुलाते तब तक तूने यहाँ नहीं आना, तू अपना घर पे बैठ के सिमरन कर। वो गुरु का हुक्म मान के वहाँ अपने घर चला गया। जैसे ही घर गया, गांव के लोग बातें करने लगे, गांव के लोग खिलाफत करनी शुरू कर दी गांव के लोगों ने कि भी इसने तो सखी सरवर का मंदिर गिरा दिया, इसका तो विनाश हो जाएगा, इसका तो बुरा हाल होगा। पर उसने परवाह नहीं की। भाई मंज कहने लगा भी मेरे साथ जो भी होता है हो जाए, भी मैंने तो गुरु अर्जन देव जी के बताए हुए रास्ते पे चलना है। गांव के लोगों ने उसको चौधरी मानने से, जमींदार मानने से मना कर दिया। धीरे धीरे उसके पास जो भैंसें थी, भैंसें मरनी शुरू हो गई। उसके पास घोड़े भी थे, घोड़े भी मरने शुरू हो गए। जमीन के अंदर फसल होनी कम हो गई, कर्जदार हो गया लोगों का, गरीबी आ गई। लोगों ने मजाक बनाना शुरू कर दिया कि भी उस गुरु को तू छोड़ दे जिसकी वजह से तेरा ये हाल हुआ है। वो कहता है भी चाहे मैं बर्बाद हो जाऊं, चाहे मेरी जान निकल जाए, मैंने गुरु अर्जन देव जी के बताए हुए रास्ते पे चलना है। लोगों ने उसकी जमीन पे कब्जे करने शुरू कर दिए। कुछ टाइम के बाद सारे गांव के लोग इकट्ठे होके उसके घर आ गए भी तेरे पे तो सखी सरवर की बुरी नज़र है, हमारे गांव वालों को भी तू बर्बाद कर सकता है, तू खुद तो बर्बाद हो गया, तो यहाँ से निकल जा। सभी ने इकट्ठे होके भाई मंज को उसके गांव से निकाल दिया। भाई मंज के साथ भाई मंज की पत्नी और उसकी बेटी थी। तीनों
गांव के बाहर चले गए। दूसरे गांव के बाहर जाके एक झोंपड़ी के अंदर रहना शुरू कर दिया और मजदूरी करनी शुरू कर दी। कितना बड़ा जमींदार, 72 गांवों का चौधरी, गुरु का सिख बन के ये हाल हो गया। उसके बाद भी डगमगाया नहीं, डोला नहीं। हमारे ऊपर तो थोड़ा सा बुरा टाइम आ जाए, घर के अंदर बीमारी आ जाए, गरीबी आ जाए, हम तो कहते हैं भी छोड़ो सत्संग को, छोड़ो गुरु को। पर जो गुरु के सिख होते हैं, गुरु के सत्संगी होते हैं, वो गुरु के हुक्म से बाहर नहीं जाते, चाहे उसके बदले में कोई भी कीमत उनको चुकानी पड़े। बाहर मजदूरी करनी शुरू कर दी। जो मजदूरी करके थोड़े बहुत पैसे मिलते, उसी से गुजारा करता था। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा भी अपन गुरु साहब के पास चलते हैं, जाके सारी बात बताते हैं भी हमारा तो ये हाल हो रहा है। भाई मंज कहने लगा भी गुरु अर्जन देव जी सच्चे पातशाह का हुक्म है कि जब तक मैं ना बुलाऊं तब तक मेरे पास आना नहीं है। एक दिन गुरु अर्जन देव जी ने एक सिख को बुलाया, बताया कि अभी उस फलाने गांव के अंदर एक सिख रहता है भाई मंज, उसके पास जा और उसको ये चिट्ठी दे दे। और चिट्ठी खोलने से पहले उसको कह देना भी पहले 20 रुपए दे दे, फिर चिट्ठी को खोले। वो सिख गांव के अंदर गया। गांव के अंदर जब पता लगा भी वो तो यहाँ से चला गया, फिर पता करके उसकी झोंपड़ी में गया। झोंपड़ी में जाके उसको चिट्ठी दी। भाई मंज ने उसको मत्थे से लगाया, खुशी से झूम उठा। घरवाली को बुलाया कि भी देख, तू कहती थी ना भी वहाँ गुरु अर्जन देव जी के पास चलना है, भी गुरु जी का बुलावा आ गया। तो चिट्ठी खोलने से पहले उस सिख ने कहा भी 20 रुपए पहले दे, फिर चिट्ठी को खोलना। वो तो कर्जाऊ हो रहा था, उसके पास तो कुछ था ही नहीं, खाने को रोटी भी नहीं थे। 20 रुपए कहाँ से दे? लोगों से मांगने की कोशिश की, उधारे मांगे, पर गरीब आदमी को कौन पैसे देता है? हर आदमी को चिंता होती है भी ये पैसे वापस कैसे करेगा, कहीं से उसको पैसे ना मिले। आखिर उसने अपने घरवाले के पास जो थोड़ी बहुत जेवर वगैरह थे उनको बेच के और उसको जो सिख आया था उसको 20 रुपए दे दिए और उस चिट्ठी को खोला। चिट्ठी के अंदर क्या लिखा था? गुरु साहब ने लिखा था भी तेरा भजन सिमरन बंदगी ठीक चल रही है क्या? ये ठीक चलनी चाहिए, ये बात लिखी थी उसने। इसको भी गुरु का हुक्म मान के उस चिट्ठी को संभाल के रख लिया और अपना सिमरन करता रहा, मजदूरी करता रहा, गुरु की याद में रोता रहा, पर दिल के अंदर अभाव नहीं आने दिया। काफी समय बीत गया। एक बार गुरु अर्जन देव जी ने फिर सिख को भेजा कि भी ये चिट्ठी और ले जा और उसको भाई मंज को दे देना। भाई मंज के पास वो सिख चिट्ठी लेके गया। चिट्ठी के अंदर लिखा था कि भी लंगर की सेवा के लिए 25 रुपए और चाहिए। गुरु का हुक्म मान के देखो कितनी गरीबी आ गई, सब कुछ बर्बाद हो गया, लेकिन उसको खुशी खुशी मान के, गुरु का हुक्म मान के गांव के अंदर मांगने के लिए निकल गया। जगह जगह पैसे मांगे, किसी ने पैसे नहीं दिए। थक के हार के एक सेठ के घर पे गया। सेठ के पैर पकड़े कि भी मेरे को आप 25 रुपए दे दो, मैं धीरे धीरे करके उतार दूंगा। सेठ कहता भी तेरे आगे पीछे तो कुछ है नहीं, कहाँ से उतारेगा? वो सेठ कहता भी तू एक काम कर, मैं तेरे को 25 रुपए दे देता हूँ, मेरे को नौकर की जरूरत है, तेरी लड़की को, तेरे घरवाले को मेरे घर पे नौकर छोड़ दे। उसने ऐसा ही किया। 25 रुपए लेके गुरु के सिख को दे दिए और अपने घरवाली को और अपनी बेटी को उसके घर नौकरी पे लगा दिया। उसके घर सफाई करने लगे, रसोई का काम करने लगी और खुद शाम को आते सारे इकट्ठे बैठ के गुरु का हुक्म मान के, गुरु की रजा मान के भक्ति में लगे रहे। अभाव नहीं अंदर आने दिया। क्यों? गुरु से प्यार था, पुरानी भक्ति थी, डोला नहीं। हम तो थोड़ी सी बात के ऊपर डोल जाते हैं, फिर हम कहते हैं भी हम तो बड़े पुराने सत्संगी हैं। इसको बंद कर दे, आ रही है ज़्यादा गर्मी आ रही है। उसके बाद गुरु साहब ने एक दिन सिख को फिर भेजा
कह भी चिट्ठी उसको दे दे पाई मंझ को और उसको यहाँ बुला लो। पाई मंझ के पास चिट्ठी गई, चिट्ठी पढ़ी, बड़ा खुश हुआ भाई गुरु साहब के यहाँ से बुलावा आया है। गुरु अर्जन देव जी ने दरबार में बुला लिया और दरबार के अंदर उसकी सेवा लगा दी भी हर रोज जंगल में जाना है, लंगर के लिए लकड़ियाँ काट के लेके आनी है। उसने ऐसा ही काम शुरू कर दिया। सुबह जाता 3-4 बजे उठ के जंगल के अंदर लकड़ियाँ सूखी सूखियाँ इकट्ठी करके सर पे लेके हर रोज लंगर के अंदर ले आता। एक दिन गुरु अर्जन देव जी आए, पूछा भाई यहाँ भाई मंझ रहता है, वो क्या करता है, लंगर खाना पीना कहाँ से खाता है। किसी सत्संगी ने, सिख ने जवाब दिया कि जी वो जंगल से लंगर के लिए लकड़ियां ले आता है और यहाँ लंगर के अंदर पंक्ति के अंदर बैठ के लंगर खाता है। गुरु अर्जन देव जी कहते फिर सेवा तो ना हुई, ये तो मजदूरी होगी भी, लकड़ियां ले आया लंगर के अंदर और अपना लंगर खा लिया। ये बात पाई मंझ की घरवाली ने सुनी। उसने जाके पाई मंझ को बताया कि जी आज गुरु अर्जन देव जी सच्चे पातशाह आए थे लंगर के अंदर और आपके बारे में ये बात बोल के गए हैं। उसने अगले दिन से पहले एक गठड़ी लेके आता था, फिर 2 गठड़ियाँ लेके आनी शुरू कर दी। एक गठड़ी लंगर में सेवा के लिए, एक लकड़ी बेच के बाजार के अंदर जो पैसे आते उससे लंगर खाना शुरू कर दिया। इतना त्याग करना पड़ता है, इतना अडिग रहना पड़ता है गुरु के प्यार में, डोलना नहीं होता। कुछ टाइम बीतता गया। एक दिन सुबह का टाइम था, लकड़ियां लेने के लिए गया हुआ था जंगल के अंदर, तेज तूफान आ गया। सर के ऊपर गठड़ी है, बारिश भी हो रही है, तूफान भी आ रहा है, बिजली भी चमक रही है, उसको दिखाई भी नहीं दे रहा, पर गुरु के लंगर के लिए वो सिर के ऊपर गठड़ी लेके आ रहा है। तेज तूफान के अंदर उसको बिजली चमक रही थी, दिखाई नहीं दिया। आगे जाके एक कुएं के अंदर गिर गया। कुएं के अंदर भी गठड़ी को नीचे नहीं गिरने दिया, गठड़ी सर के ऊपर ही रखी और अंदर बैठा बैठा सिमरन शुरू कर दिया। गुरु अर्जन देव जी उस टाइम सुबह अमृत वेला था, दरबार के अंदर कीर्तन चल रहा था, बैठे थे। बैठे बैठे संतों को सब पता होता है, पता लगा, अंदर से आवाज आई भी तेरा सिख कुएं के अंदर गिर गया। नंगे पैर भाई मंझ को लेने के लिए दरबार से दौड़े, अब सिखों को साथ लिया, एक रस्सी साथ ली भी उसको जाके जल्दी जल्दी निकालें। कुएं के पास पहुंचे, गुरु अर्जन देव जी ने एक सिख को कहा कि भी इसको भाई मंझ को कह कि भी तू छोड़ ऐसे गुरु को जिसने तेरा ये हाल किया है। एक सिख ने ऐसे ही बोला, अंदर से आवाज आई कि भी मेरे गुरु के लिए ऐसे ना बोलो। फिर वो कहने लगे भी इस गठड़ी को छोड़ दे, तेरे को बाहर निकाल लेते हैं, तू रस्सी को पकड़ ले। वो कहने लगा भी नहीं, पहले इस गठड़ी को बाहर निकालो फिर मैं बाहर आऊँगा। इस लकड़ी से गुरु के लंगर के अंदर संगत के लिए खाना बनना है। पहले लकड़ की वो गठड़ी जो थी वो सिखों ने बाहर निकाली, उसके बाद पाई मंझ खुद बाहर आया। बाहर देखा, सामने गुरु अर्जन देव जी खड़े थे। गुरु अर्जन देव जी ने पाई मंझ को गले से लगा लिया और कहा भी तू बोल क्या मांगता है, तेरे को त्रिलोकी का राज चाहिए, तेरे को त्रिलोकी का राज देते हैं। पाई मंझ गुरु अर्जन देव जी के चरणों में गिर गया, कह जी मेरे को तो आप चाहिए। गुरु अर्जन देव जी ने फिर शब्द उच्चारा भी मंझ प्यारा गुरु को, गुरु प्यारा मंझ। मंझ गुरु का बोही था, जग लंगनहारा। भाई जो जिसको ये नाम देगा ये गुरु का प्यारा है, वो दुनिया भी तर जाएगी जिसको ये तारना चाहेगा। गुरु की बख्शीश हो जे, गुरु की परीक्षा के अंदर पास होना बड़ा मुश्किल है। हम तो सारे ही कह देते हैं भी हम गुरु के सिख हैं, गुरु के सत्संगी हैं।
सत्संगी बनना, सिख बनना बहुत बड़ी बात है। गुरु की कृपा से ही इसके अंदर पास हुआ जा सकता है। हाँ जी। कौड़ी कौड़ी जोड़ करोड़ा माया जोड़ लई रब ठीक रुसाल। है, हम ये कह सकते हैं कि भी हम सत्संग के अंदर जा रहे हैं, हम ये बोलते हैं सभी हम सारे सत्संगी हैं, इस बात के बहुत बड़े मायने हैं। सत्संगी तो सिख तो उसकी कृपा से बना जा सकता है। मालिक किसी की परीक्षा ना ले, परीक्षा के अंदर पास होना बड़ा मुश्किल है। हाँ जी। रब रुसा लिया अपना जदों प्रीति तोड़ लई फस गया विचे आप विशा के जाल जंजीरां। इसी तरह गुरु अर्जन देव जी के समय की बात है, सम्मन और मुर्शन बाप बेटा थे, सत्संगी थे। गुरु अर्जन देव जी उधर लाहौर साइड गए सत्संग करने के लिए, कीर्तन करने के लिए। तो वहाँ सत्संगियों ने गुरु अर्जन देव जी को बेनती की कि जी कल हमारे घर खाने पे आना, लंगर का प्रोग्राम हमारे घर रखो, कीर्तन हमारे घर रखो। दूसरे सत्संगी ने किया भी हमारे घर रखो। वो सम्मन और मुर्शन है, वो बड़े गरीब थे, मजदूरी करके गुजारा किया करते थे। उन्होंने सोचा भी हमारे पास तो पैसे कम हैं, उनका दिल भी करे वे गुरु साहब को घर बुलाएं, संगत के लिए लंगर करें, पर गरीबी के आगे असहाय थे। पर अंदर से बाप बेटे ने दोनों ने सलाह की भी हम किसी से पैसे उधारे ले लेंगे, 4 दिन काम ज़्यादा कर लेंगे, मजदूरी ज़्यादा कर लेंगे, भी हम भी गुरु साहब को घर बुलाएंगे। उन्होंने भी लिस्ट के अंदर खाना खाने गुरु साहब ने घरों के अंदर जाना था, कीर्तन करने जाना था, अपना नाम भी लिखवा दिया और घर आके तैयारी में लग गए। कुछ दिन के बाद घर के अंदर दोनों ही बाप बेटे बीमार हो गए। जो थोड़े बहुत पैसे उनके पास थे वो सारे लग गए। लंगर बनाने के लिए, कीर्तन करवाने के लिए पैसा कोई पास ही ना बचा। अब जिस अगले दिन का प्रोग्राम होता था तो शाम को लांगरी घर पे आ जाते थे, भी सुबह की तैयारी करनी है। सिख घर पे आए कि भी सुबह के लंगर का क्या क्या इंतजाम है, कहाँ कढ़ाई चढ़ानी है, कहाँ चूल्हा लगाना है, राशन कहाँ पे है। तो वो दोनों बाप बेटे बड़ी चिंता के अंदर पड़ गए, भाई ये तो गुरु की बेइज्जती हो जाएगी गांव के अंदर, करें क्या। तो उन्होंने सेवादारों को कहा भी आप सुबह 4-5 बजे आ जाना, तब तक हम सारा इंतजाम कर देंगे। वो सिख चले गए। रात को चिंता के अंदर दोनों बैठे रहे भी सुबह क्या करेंगे, घर पे तो पैसे भी नहीं है, राशन भी नहीं है, गुरु साहब की भी गांव के अंदर बदनामी होगी, हमारी भी बदनामी होगी। दोनों ने बाप बेटों ने सलाह की कि भी रात को उनके पड़ोस के अंदर ही एक सेठ का घर था, दुकान थी साथ, भी इसके अंदर हम चोरी कर लेते हैं। पर यह भी सोचा भी चोरी करना तो पाप है, गुरु साहब नाराज ना हो जाएं। दूसरी तरफ ये चिंता थी कि गांव के अंदर बदनामी होगी, चलो चोरी कर लेते हैं, बाद में थोड़े थोड़े करके अगले के पैसे लुटा देंगे, गुरु साहब से माफ़ी मांग लेंगे। गुरु के लिए चोरी करने के लिए दोनों ने उस सेठ के घर पाड़ लगा लिया और सारा राशन जो जो चाहिए था, चीनी, बेसन, आटा, चाय पत्ती, जो भी लेके आना था सारा ले आए। घर लेके आने के बाद उन्होंने देखा भी नमक, मिर्च, मसाला ये तो रह गया। दोबारा फिर दोनों ने सलाह की भी दोबारा जाके वहाँ ले आते हैं। दोबारा मसाला वगैरह लेने के लिए, मिर्चें, हल्दी लेने के लिए गए। वो सेठ जाग गया। सेठ जाग गया तो जैसे उनको सम्मन मुर्शन को पता लगा, वो घर से वहाँ जहाँ से पाड़ लगा रखा था भागने लगे। बाप तो बाहर निकल गया, बेटा आधा अंदर रह गया, आधा गर्दन बाहर आ गई।
तो सेठ ने पीछे से उसकी टांगे पकड़ ली। बाप अपने बेटे को बाहर को खींच रहा है, उस सेठ उसको अंदर खींच रहा है। काफी देर तक ऐसे होता रहा। वो बेटा मुसन कहने लगा, भी पिताजी ये तो गुरु की और भी बदनामी हो जाएगी, आप मेरी गर्दन काट दो। एक बाप अपने बेटे की गर्दन कैसे काट सकता है? पर गुरु की फोटो, गुरु की इज्जत सामने थी, मजबूर था, भी गर्दन काट लेंगे, पता ही नहीं लगेगा किसने चोरी की है। आखिर सम्मन ने अपने बेटे की गर्दन काट ली। गर्दन बाहर थी, बाकी शरीर अंदर था। वो गर्दन लेके घर आ गया। घर आके अपने ऊपर चुबारे के अंदर रख दी, कपड़े से ढक दी। आके बैठा, रोने लगा, हताश हो गया, परेशान हो गया, भी कल सुबह गुरु साहब ने आना है और घर के ये हालात हैं। उस सेठ ने सोचा कि भी बाहर जाके देखूं तो सही, भी ये बंदा कौन है। बाहर जाके देखा, उसके गर्दन ही नहीं थी। उस सेठ भी चिंता के अंदर पड़ गया, अभी सुबह पुलिस आ जाएगी, तेरी इंक्वायरी करेगी, तेरे पे और केस चलेगा। वो सम्मन उसके पड़ोस में रहता था, उसके पास वो सेठ गया, उसको उठाया, उसके हाथ पैर जोड़े सम्मन के, भी मेरे घर के अंदर ये बात होगी, तू उसको लाश को ठिकाने लगा दे, मैं तेरे को जितने तू कहेगा पैसे दे दूंगा। उस सम्मन ने अपने बेटे की लाश को घर ले आया, ला के चुबारे के अंदर रख दिया। धड़ के पास जो गर्दन काट के लेके आया था उसके पास रख के कपड़े से ढक दिया। थोड़ी चलो उसको सांत्वना, थोड़ी तसल्ली मिली कि भी चलो लाश तो घर पे आ गई। सारी रात रोता रहा। सुबह लांगरी आ गए, उनको राशन भी दे दिया। गुरु अर्जन देव जी भी आ गए। गुरु अर्जन देव जी आके कहने लगे, भी सम्मन मुसन कहाँ है? वो सम्मन कहने लगा, भी महाराज जी सच्चे पातशाह वो तो बीमार है। महाराज जी कहने लगे, भी उसको बुला। कह जी वो बीमार है, वो आ नहीं सकता। गुरु अर्जन देव जी कहते, भी उसको बुला के तो लेके आ। सम्मन कहने लगा, जी आप ही उसको बुला सकते हो। तो गुरु अर्जन देव जी ने आवाज लगाई, भी मुसन आ जा तो नीचे, कहाँ है? तो मुसन उठ के गुरु जी के पास आ गया। दोनों गुरु अर्जन देव जी के पैरों में गिर गए। अगर हम गुरु जी को तन दे देते हैं, मन दे देते हैं, धन दे देते हैं, पर गुरु फिर दूर नहीं है। दया मेरे दूर नहीं है, मालिक की कृपा दूर नहीं है। कमी है तो हमारे अंदर है, हम चालाकियाँ करते रहते हैं, सत्संग के अंदर आते रहते हैं, सत्संग सुनते रहते हैं। इस कान से सत्संग सुनी, दूसरे कान से निकाल दी। अंदर से बीमारियां कम करने की कोशिश ही नहीं करते। हाँ जी, की ले जाएगा इथों मेरी मेरी लाइए, ए ठग्गां दा बाजार कोलिया जिंद रुलाइए। पहला अंतर है। दूजा जी नहीं, पहला बोलो ना, पहला। कोडी कोडी जोड़ करोड़ा माया जोड़ लई, रब रुसा लिया अपना जदों प्रीति तोड़ लई। फस गया विचे आप विछा के जाल जंजीरां दा, खुशियां 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 फुलदा दर तकदीरां दा। ये मन है ना, ये मन खराब करता रहता है, हमें पता भी नहीं लगता। पता होश तब आती है जब बहुत नुकसान हो चुका होता है। गुरु के हुक्म के अंदर भी, उनकी शरण के अंदर भी गुरु की कृपा से, गुरु की दया से ही रह जाता है। ये बातें आज इसलिए बता रहे हैं, भी सत्संगी को सबसे पहले चाहिए भी सत्संग में आने का
उसका मतलब क्या है, मकसद क्या है, और सत्संग का मतलब क्या है, सिख का मतलब क्या है, इन बातों का जब तक बेसिक पता नहीं होगा तब तक हम आगे कैसे चलेंगे। यहाँ तो हमें कोई थोड़ी सी कोई बात कह दे, अंदर गांठ बांध लेते हैं, नफरत करना शुरू कर देते हैं। इसी तरह गुरु अर्जन देव जी के समय की बात है, सत्ता और बलवंड दो मिरासी थे। वो गुरु अर्जन देव जी के दरबार में कीर्तन किया करते थे। उनके घर के अंदर उनकी लड़की की शादी थी, तो गुरु साहब को बेनती की कि जी लड़की की शादी है, हमें पैसे चाहिए। अब संतों के पास माया कहाँ होती है, इधर आई उधर लगा दी, इकट्ठा नहीं करते। तो गुरु साहब ने उस समय 200-250 रुपये उनको देने चाहे, भी ये पैसे ले जाओ और लड़कियों की अपना शादी कर दो। 200-250 उस समय बहुत बड़ी बात थी। पर वो कहने लगे कि जी 200-250 तो बहुत कम है, आप बोरियों के मुंह खोल दो। तो गुरु साहब ने कोई जवाब नहीं दिया। तो वो दोबारा कहने लगे कि जी आपके सिख कितनी दूर दूर तक फैले हुए हैं, सारे हिंदुस्तान के अंदर आपके सिख हैं, एक एक सिख से एक एक टका उगराई कर दो। गुरु साहब ने कहा भी ठीक है, कल सुबह आना। तो जब कल अगले दिन सुबह वो दोनों मिरासी आए, गुरु साहब ने 4.5 टके उनके हाथ के ऊपर रख दिए। तो वो कहने लगे कि जी ये कैसा मजाक है। गुरु अर्जन देव जी ने फरमाया भी आपने कहा था भी सिखों से एक एक टका उगराई करनी है, तो सिख तो 4.5 ही है। पहले सिख गुरु नानक साहब, दूसरे सिख गुरु अंगद देव जी, तीसरे सिख गुरु अमरदास जी, चौथे सिख गुरु रामदास जी और आधा सिख मैं। अपने आप को गुरु अर्जन देव जी सच्चे पातशाह ने आधा सिख बताया। हम तो सारे ही पूरे सिख, पूरे सत्संगी बने फिरते हैं। वो नाराज होके दरबार से चले गए, दरबार आना बंद कर दिया। उनके दिमाग के अंदर गुमान पैदा हो गया भी हम कीर्तन करते हैं तो इतनी संगत आती है, अगर हम कीर्तन नहीं करेंगे तो वहाँ डेरे के अंदर, दरबार के अंदर कोई भी नहीं जाएगा, अपने आप गुरु साहब को पता लग जाएगा। गुरु साहब ने उनके पास सिखों को भेजा भी उनको मना के लेके आओ, भी कोई बात नहीं, उनको पैसे और दे देते हैं। वो नहीं माने, और सिखों को भेजा, वो फिर भी ना माने। गुरु अंगद देव जी दीनता के, निम्रता के भंडार थे। खुद चल के वहाँ उन मिरासियों के घर पे गए, जाके उनको कहा कि भी कोई नहीं, तुम्हें पैसे और दे देते हैं, जो कमी रहेगी बाद में दे देंगे, तुम दरबार में चलो, वहाँ कीर्तन किया करो और जो बातें होगी उनको छोड़ो, संतों की बातों का बुरा नहीं मानते। वो कहते जी आप हमारी वजह से तो वहाँ संगत आती थी, आपने हमारा ही मजाक बना दिया। गुरु नानक साहब जी का काम भी मिरासियों के बिना, भाई मर्दाने के बिना नहीं चला। हमारी वजह से, कीर्तन करने की वजह से तो इतनी संगत आती है। गुरु अर्जन देव जी नाराज हो गए, कहते भाई मेरे को जो कहना है सो तुम कह लो, मेरी बुराई करनी है बुराई कर लो। उन्होंने गुरु अमरदास जी के बारे में भी, गुरु अंगद देव जी के बारे में भी, गुरु रामदास जी के बारे में भी तरह तरह की बातें कही। गुरु अर्जन देव जी नाराज हो गए, कहते भी जाओ तुम भ्रष्ट हो गए, जो तुम्हें देखेगा वो भी भ्रष्ट हो जाएगा, जो दरबार में आके तुम्हारी सिफारिश करेगा उसका भी हम काला मुंह करेंगे।
और गुरु अर्जन देव जी कह के वापस दरबार के अंदर आ गए। उनके कोढ़ शुरू हो गया, शरीर पे फुंसियां हो गई, रेशा पड़ना शुरू हो गया। लोगों ने उनसे संबंध खत्म कर दिए, किसी के घर जाते घर नहीं घुसने देते थे। वो रोने लगे, चिल्लाने लगे। गुरु के दुत्कारे हुओं को कोई नहीं रखता। हमारे अंदर गुमान हो जाता है कई बारी। वो रोते रहे, चिल्लाते रहे, पर उनका कोई भी साथी ना बना, कोई संगी ना बना। गुरु साहब ने कह रखा था भी जो इनको देखेगा वो भी भ्रष्ट हो जाएगा। एक बहुत निम्रता वाला सत्संगी था भाई लद्दा, वो अमृतसर में उस साइड रहता था। तो वो दोनों मिरासी उसके पास गए, जाके उसको बेनती की। उसके घर के नीचे खड़े होकर आवाजें मारने लगे, कह जी हमें बचाओ बचाओ। भाई लद्दे ने मुंह ढक लिया, आंखें बंद कर ली, दरवाजा बंद कर लिया। भी मैंने भी इनकी शक्ल नहीं देखनी, मैं शक्ल देखूंगा मैं भी भ्रष्ट हो जाऊंगा। पर वो दीनता वाला था, उसने अंदर से ही आवाज लगाई भी कोई नहीं, मैं गुरुजी के पास जाऊंगा, सच्चे पातशाह को बेनती करूंगा, तुम्हारे लिए अरदास करूंगा, अब तुम यहाँ से जाओ। वो दोनों चले गए। अगले दिन भाई लद्दा जी ने क्या किया, मुंह काला किया, गधे के ऊपर बैठा, पीछे बच्चों को लगाया और शोर मचाता हुआ वहाँ दरबार के अंदर पहुँच गया। गुरु अर्जन देव जी ने पूछा भी कौन है, कह जी भाई लद्दा आया है, काला मुंह कर रखा है। गुरु अर्जन देव जी समझ गए। गुरु अर्जन देव जी के आगे भाई लद्दा जी ने बेनती की कि जी उनको बख्शो, उनसे गलती हुई है। फिर गुरु अर्जन देव जी ने कहा भी ठीक है, उनको बुला के लेके आओ। वो आए। गुरु अर्जन देव जी ने कहा भी जिस मुंह से संतों की तुमने निंदा की है, गुरु नानक साहब के बारे में गलत बोला है, उसी से गुरु का कीर्तन करो, गुरु की बड़ाई करो। हाँ जी। की ले जाएगा इथों मेरी मेरी लाइए, ठग्गां दा बाजार पोलिया जिंद रुड़ाइए। ए ठग्गां दा बाजार पोलिया जिंद रुड़ाइए। जिस बाग नू सोना समझे, बाग नू सोना समझे, ओ किकरा जंड करीरां दा होवण भाग सवले, सतसंग मिले फकीरां दा। फिर खुशियां 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 खुलदा दर तकदीरां दा। इसी तरह गुरु अमरदास जी के समय की बात है। कई साधु ये चाहते थे कि गद्दी मुझे मिले, गद्दी मुझे मिले, गद्दी मुझे मिले। गुरु अमरदास जी ने परीक्षा लेनी चाहिए। जो आगू थे, साधु थे, उनको सबको कहा भी ऐसे करो, अलग अलग मिट्टी लेके आओ और मिट्टी से थड़े बनाओ। जो आगू थे सारे लगे, गुरु रामदास जी भी लगे, थड़े बनाते गए, ढाते रहे। गुरु अमरदास जी सबको कहते रहे भी ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं है, और बनाओ, ये अच्छा नहीं है, और बनाओ। बनाते रहे, ढाते रहे, सारे भाग गए। गुरु अमरदास जी की उम्र उस समय 90 साल से ऊपर थी। लोगों ने बातें करनी शुरू कर दी भी 70 साल के बाद आदमी की अकल काम नहीं करती। गुरु साहब की उम्र तो 90 साल से ऊपर होगी, गुरु साहब की भी अकल काम नहीं करती। पर गुरु रामदास जी लगे रहे। लोगों ने आके उनको कहा कि भी सारे हट गए, तू भी हट जा, गुरु साहब की अकल काम नहीं कर रही, गुरु साहब की उम्र बहुत होगी। तो गुरु रामदास जी ये बात सुन के रो पड़े। कहते भी अगर गुरु अमरदास जी की अकल काम नहीं करती, सतगुरु की अकल काम नहीं करती, तो दुनिया में किसी की अकल काम भी नहीं करती। मेरे को अगर सारी जिंदगी मेरे से थड़े बनवाते रहेंगे तो मैं सारी जिंदगी ही थड़े बनाता रहूँगा। वो थड़े बनाता रहा, 70 बार थड़े बनाए।
आखिर में आके गुरु अमरदास जी ने गले लगा लिया। ये परीक्षा देनी मुश्किल बहुत है, अकलों से काम नहीं चलता। हम तो बुद्धि से, अकल से संतों को तोलने लग जाते हैं। भी संतों ने ये क्यों नहीं किया, संतों ने ये क्यों नहीं किया, संतों ने ऐसे क्यों नहीं किया। हम सोचते हैं मन बुद्धि के दायरे से। संतों की बात मन बुद्धि की गमता से आगे शुरू होती है। हाँ जी, हमें पता ही नहीं है, हम तो अपने आप को शाने सोचते हैं, बुद्धिमान सोचते हैं। इसी तरह एक बार एक गांव के बाहर एक फकीर रहता था, सिमरन किया करता था, गांव से रोटी आ जाती थी, खा लेता था। एक बार उस गांव के सारे कुत्ते मर गए, तो गांव वाले सारे इकट्ठे होके फकीर के पास आए कि जी हमारे तो गांव के सारे कुत्ते मर गए। तो फकीर कहने लगा भी कोई बात नहीं, मालिक की मौज, जो काम होता है अच्छे के लिए होता है। वो वापस चले गए। कुछ दिन के बाद गांव के सारे मुर्गे मर गए। गांव वाले आके फिर रोने लगे, कह जी हमारे तो नुकसान हो गया, इतने अच्छे अच्छे मुर्गे थे, मुर्गियां थी, सब खत्म हो गए। फकीर कहता भी कोई नहीं, मालिक की मौज, जो काम होता है भलाई के लिए होता है, अच्छे के लिए होता है। वो फिर वापस चले गए। कुछ टाइम के बाद तेज बारिश आई, तूफान आया। गांव की पहले ये माचिस वगैरह ये नहीं होती थी, गैस नहीं होती थी, आग दबा के रखते थे, उसी से आगे आग जलाते रहते थे। वो बारिश में, तूफान में सारी आग बुझ गई। गांव वाले फिर आके रोने लगे कि जी अब तो खाने के भी लाले पड़ गए, आग ही बुझ गई सारे गांव की। वो फकीर कहता भी कोई नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है, मालिक की मौज में रहो, मालिक की रजा में रहो। वो सारे कहने लगे यार छोड़ो, इसको तो एक ही बात आती है, इसके पास कुछ है ही नहीं, एक ही बात इसने रट रखी है कि मालिक की मौज में रहो, मालिक की रजा में रहो। वो सारे भला बुरा कहते हुए गांव को चले गए। 2-4 दिन के बाद एक राजा दूसरे देश का गांवों को लूटता लूटता वहाँ आया। उस गांव के पास आके उसके पास से निकल गया। खड़े होके कुछ समय के लिए देखा कि भी यहाँ ना तो कोई धुआं दिख रहा है, ना कोई आग दिख रही, ना कोई मुर्गे बोल रहे, ना कोई कुत्ते भौंक रहे, भी यहाँ तो गांव है ही नहीं। वो राजा वापस चला गया। गांव वालों को कुछ समय बाद इस सारी बात के बारे में पता लगा। वो सारे आके फकीर के पैर पकड़ के धन्यवाद करने लगे, भी हम तो बच गए सारे, नहीं तो सारे मारे जाते। तो फकीर जानी जान होते हैं, हम उनके अंदर नुक्स निकालते रहते हैं, मन बुद्धि से सोचते रहते हैं। हाँ जी, फकर देन इशारा इथों चलना है पाई, छड़ना है कर ए ते अगला मलना है पाई, छड़ना है कर ए। विचार करके देखो, जितनी बातें बताई हैं अगर हमारे साथ बीतने लग जाएं तो हम कितने हैं जो उनके अंदर पास हो सकते हैं। फेल होने के चांस 99% हैं। हाँ जी, फकर देन इशारा इथों चलना है पाई, छड़ना है कर ए ते अगला मलना है पाई। ये तो जहर साहब ने परीक्षा लेनी चाहिए, देखना चाहा, एक मुर्दे को खाने के लिए हुक्म दिया, सारे भाग गए। गुरु अंगद देव जी कहते लाश को कौन खाए, मरे हुए इंसान को कौन खाए। गुरु अंगद देव जी उस मुर्दे के चारों तरफ चक्कर काटने लगे। गुरु नानक साहब कहते क्या देखता है भाई, कह जी मैं देख रहा हूँ कि इसको पैरों की तरफ से खाऊं कि सिर की तरफ से खाऊं। देखने में तो वो संतों का हुक्म है बिल्कुल ही उल्टा है, मरे हुए को खाने का हुक्म संत कैसे दे सकते हैं। पर संत देखना चाहते थे। संतों की बात जैसी हो दिमाग का इस्तेमाल ना करो।
अगर दिमाग का इस्तेमाल करोगे तो फेल हो जाओगे। उनके हुक्म को हुक्म मानो। फिर जब गुरु अंगद देव जी ने खाना चाहा, कपड़ा हटाया, तो हलवा प्रसाद निकला। हाँ जी। ਇਹ ਤਾਂ ਜ਼ਹਿਰ ਸਮੁੰਦਰ ਪਵੇ ਭੁਲੇਖਾ ਖੀਰਾਂ ਦਾ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ 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 ਖੁੱਲਦਾ ਦਰ ਤਕਦੀਰਾਂ ਦਾ, ਜੇ ਹੋਵਣ ਭਾਗ ਸਵਲੇ ਸਤਸੰਗ ਮਿਲੇ ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ। ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਆ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲਿਆ ਕਹਿਣਾ ਕੀ, ਮਿਲ ਜਾਏ ਰੱਬ ਦਾ ਰਸਤਾ ਉਹਨੇ ਜੱਗ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਕੀ। ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਆ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲਿਆ ਕਹਿਣਾ ਕੀ, ਮਿਲ ਜਾਏ ਰੱਬ ਦਾ ਰਸਤਾ ਉਹਨੇ ਜੱਗ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਕੀ। ਸਭ ਕੱਚੀਆਂ ਹੋਰ ਮੁਹੱਬਤਾਂ, ਕੱਚੀਆਂ ਹੋਰ ਮੁਹੱਬਤਾਂ, ਉਹ ਸਾਥੀ ਇੱਕ ਅਖੀਰਾਂ ਦਾ, ਹੋਵਣ ਭਾਗ ਸਵੱਲੇ ਸਤਸੰਗ। ਕਿਵੇਂ ਸੋ ਗਏ ਸੀਗੇ? ਕਿੱਲੀ ਵੀ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਰੋਣ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ख्याल ਨਾਲ। गुरु अर्जुन साहब फरमाते हैं, संतों की जरूरत। गुरु अर्जुन साहब फरमाते हैं कि यदि मालिक तक पहुंचना हमारे अपने बस में होता तो अब तक हम कदापि मालिक से बिछड़े न रहते। अगर हमारे खुद के वश में होता तो हम कदापि मालिक से बिछड़े न रहते। हाँ जी। मालिक से मिला देने का कमाल केवल संतों में है, जिनकी संगत से जीव मालिक के रंग में रंगा जाता है। गुरु रामदास साहिब फरमाते हैं कि जीव अनेक जन्मों से मालिक से बिछड़ा हुआ है और इसका कारण केवल यह है कि वह अपने ही अहंकार में भरा हुआ अपनी मन और बुद्धि के दायरे में कर्म धर्म करता रहता है। अगर संतों की संगति प्राप्त कर ले तो उसे मालिक मिल जाए। अनेक जन्म बिछड़े दुख पाया, मनमुख कर्म करे अहंकारी, साधु परसत ही प्रभ पाया, गोविंद शरण तुम्हारी। कबीर साहब इस मार्ग में संतों की आवश्यकता का अनुभव करते हुए फरमाते हैं, संतों के पास जाके हुक्म मानना है। अपना सबका गुरु एक ही है, शब्द गुरु। सूरत को शब्द के साथ जोड़ना है। महात्मा बुद्ध ने लिखा है कि भी तुम मेरी पूजा मत करने लग जाना, मेरे से उम्मीदें बांध कर मत बैठना, मेरे से उम्मीद मत रखना। मैं तुम्हें सिर्फ रास्ता बता सकता हूँ, रास्ता तय तुम्हें खुद करना पड़ेगा, चलना तुम्हें खुद को पड़ेगा। हाँ जी। कबीर साहब इस मार्ग में संतों की आवश्यकता का अनुभव करते हुए फरमाते हैं कि जिस चीज़ को हम ढूंढ रहे हैं वह पड़ी तो कहीं और है और उसकी तलाश हम किसी दूसरी जगह कर रहे हैं, तो वह कैसे मिल सकती है। परंतु यदि हम किसी वेदी को साथ बना लें तो वह उस चीज़ को प्रत्यक्ष दिखा देगा। इसी प्रकार परमार्थ के पथ के वेदी संत सार वस्तु को पकड़वा कर करोड़ों जन्मों की दूरी पल भर में तय करवा देते हैं। दो पढ़ो। वस्तु कहीं पढ़ दो। वस्तु कहीं ढूंढे कहीं की विद आवे हाथ, कहे कबीर तब पाइए जब भेदी लीजिए साथ। भेदी लिया साथ कर दिनी वस्तु लखाए, कोट जन्म का पंथ था पल में पहुंचा जाए। परमार्थ अभ्यास वह अनुभव का वह मार्ग है
जो मन माया और बुद्धि की सीमा से परे है। हम मन बुद्धि से सोचते रहते हैं, अंदर से जिंदगी के अंदर इस तरह रहना है जैसे नदी बह रही है, उसके पानी के साथ बहते जाओ। तुम कर्ता बनने की कोशिश ना करो, या ना यहाँ जीने की कामना रखो, ना मरने की कामना रखो। सहज अवस्था के अंदर रहो, जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। अंदर से बुराइयों को निकालो, अंदर से नफरत को निकालो, अंदर से निंदा चुगली को इसको निकालो। हमें खुद के ऐब नहीं दिखते, दूसरे के ऐब होते हैं वो दिखाई देते हैं। दूसरे को मारने तक जाते हैं, दूसरे की बात का पता लग जाए वो सारे उसका जुलूस निकालते हैं। हाँ जी, हम मन माया और एक बार पुराने जमाने की बात है, जब कोई राजा था, उसके राज के अंदर कोई अगर चोरी कर लेता था तो उसको फांसी दे दी जाती थी। एक चोर ने चोरी की, उसको फांसी की सजा होगी। जब फांसी की सजा हुई तो उसको बुलाया, अभी तेरी फांसी से पहले तेरी कोई इच्छा? वो कहता जी मेरी एक इच्छा है, मेरे गुरु ने मेरे को मोती दे रखे हैं, वो मोती मेरी जेब में हैं, और मेरे गुरु ने कहा था भी ये एक मोती से 10-10 हजार मोती बन जाएंगे, इनको अच्छे से किसी खेत के अंदर बीज देना। वो राजा कहता, राजा भी लालची था, राजा कहता भी तू कहाँ जाएगा, यहाँ मेरे महलों के अंदर ये जमीन पड़ी है, इसके अंदर इन मोतियों को बीज दे। वो चोर कसी लेके उसने जमीन सारी तैयार कर दी, एक सार कर दी, खाद वगैरह भी डाल दी। फिर राजा को एक बेनती की, कह जी आप ये मोतियों को किसी और से भिजवा दो, इसका बीज किसी और से डलवा दो, मेरे डालने से ये मोती उगेंगे नहीं। कहता भी इसका क्या कारण है? वो चोर कहता भी मेरे गुरु ने कहा था भी इसको वो आदमी बीजे जिसने कभी जिंदगी के अंदर चोरी ना की हो, जो चोर ना हो। तो मैं तो चोर हूँ, मेरे इसके बीजने से तो ये फसल उगेगी नहीं, आप किसी और को ले आओ जिसने कभी चोरी ना की हो। और राजा वजीर की तरफ देखने लगा, वजीर सेनापति की तरफ देखने लगा, सेनापति पुरोहित की तरफ देखने लगा, पुरोहित राजा की तरफ देखने लगा। एक दूसरे से विचार किया, वो कहते भी चोर तो हम सारे ही हैं, हमने सारों ने कहीं न कहीं थोड़ी बहुत चोरी की है। तू छोटा चोर है, हम बड़े चोर हैं, तो इसलिए तेरी फांसी की सज़ा माफ़ करते हैं। हमें दूसरे की बुराइयां दिखती हैं, अपनी बुराइयों को भी देखना चाहिए। इसी तरह जीसस के समय की बात है, जीसस प्रेम का उपदेश देते थे, प्यार का उपदेश देते थे, एक दूसरे के साथ नफरत करने का, दीनता रखने का उपदेश देते थे। एक बारी किसी औरत ने कोई व्यभिचार कर लिया, उस समय उस देश के अंदर ये प्रथा थी भी सारे शहर के लोग उसको पत्थर मारेंगे। वो जीसस के पास ले आए, वो समाज के लोग, शरीयत के लोग जीसस से ईर्खा रखते थे। जीसस को आगे किया कि भी इस औरत ने ये गुनाह किया है तो इसको क्या सज़ा देनी चाहिए। हमारे शास्त्रों के हिसाब से तो सारे शहर वालों ने इसको पत्थर मारने चाहिए। उन्होंने सोचा भी जीसस फंसेगा, जीसस तो ये बात बोल ही नहीं सकता, ये बात कह ही नहीं सकता भी इसके पत्थर मारो, ये खुद गलत बयान देगा, गलत बात कहेगा और शरीयत के लोगों को इसको भी सज़ा देने का मौका मिलेगा। जीसस ने उनको कहा भी बिल्कुल सही बात है, अगर शास्त्र कहते हैं इसने इतना बड़ा गुनाह किया है, इसके पत्थर मारो, तो सारे शहर वालों को इसके पत्थर ही मारने चाहिए। पर वही आदमी इसको पत्थर मारे जिसने जिंदगी के अंदर जो गुनाह इसने किया है जो कभी किसी ने ना किया हो। तो ऐसा कोई भी आदमी नहीं था जिसने वो इस तरह के गुनाह ना किए हों। शाम हुई, सारे अपने अपने घरों को चले गए। हाँ जी बोलो बस।
ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਆ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲਿਆ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਮਿਲ ਜਾਏ ਰੱਬ ਦਾ ਰਸਤਾ ਉਹਨੇ ਜੱਗ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਕੀ ਸਭ ਕੱਚੀਆਂ ਹੋਰ ਮੁਹੱਬਤਾਂ शाम को क्या भी अगर गलती होगी पता लग गया, अपने आप की तहकीकात कर ली, अपने आप की खोज कर ली, अपने गुनाहों के बारे में पता लग गया हम कहाँ पे खड़े हैं, इस बात का आभास हो गया, तो जब जागो तभी सवेरा है। हाँ जी। सब कच्चियां होर मुहब्बतां ओ साथी एक अखीरा। उस सच्चे साथी के बारे में, उसके बारे में सोचना है। हम तो समाज के बारे में सोचते रहते हैं, दुनिया के बारे में सोचते रहते हैं। तेरे यहाँ रहने से, तेरे यहाँ से जाने से दुनिया के ऊपर कोई असर नहीं पड़ने वाला। हजारों लोग पैदा हो रहे हैं, लाखों लोग पैदा हो रहे हैं, लाखों लोग इस दुनिया से जा रहे हैं, किसी के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। हम सोचते रहते हैं भी हम इतना धन जोड़ें, हमारे परिवार का नाम रहे, हमारे खानदान का नाम रहे, इज्जत रहे, रिस्पेक्ट बढ़े। तेरी इज्जत, तेरी रिस्पेक्ट, तेरा नाम एक दिन सब मिट्टी में मिल जाना है। नाम तो रहता ही नहीं। इंसान के संस्कार होने से पहले उसका नाम मिटे दिया जाता है, खत्म हो जाता है। जब आदमी चोला छोड़ता है, नाम लेके कोई भी नहीं बुलाता, कोई कहता नहीं है अभी फलाना कहाँ है, वो कहते हैं भी डेड बॉडी कहाँ है। नाम तो उसी समय खत्म हो जाता है, नाम लेके तो कोई बुलाता ही नहीं। समाज के लोग संस्कार पे आते भी हैं, बातें करते रहते हैं, मोबाइल पे गेम खेलते रहते हैं, जाने की जल्दी में रहते हैं। घर वाले 10-12 दिन रो पीट के फिर भूल जाते हैं। असली साथी सतगुरु है। हाँ जी। सारी जिंदगी समाज के लोगों के बारे में सोचता रहा, यार दोस्तों के बारे में सोचता रहा, रिश्तेदारों के बारे में सोचता रहा, सतगुरु के बारे में नहीं सोचा। हाँ जी। जे होवण भाग सवल्ले सतसंग मिले फकीरां दा फिर खुशियां 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 खुलदा दर तकदीरां दा। होवण भाग सवल्ले सतसंग मिले फकीरां दा। जल्दी कर रहे हो तुसी, फिर बोलो दोबारा। शामां नूं कर आजे सारा शब्द ही बोलो। जे होवण भाग सवल्ले सतसंग मिले फकीरां दा फिर खुशियां 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 फुलदा दर तकदीरां दा। कोटि कोटि जोड़ करोड़ा माया जोड़ लई रब रुसाला अपना जदों प्रीति तोड़ लई। रब क्या रुसाला, घर के अंदर कुत्ता रखते हैं, वो भी मालिक की पहचान रखता है, वो भी अपने घर की पहचान रखता है। घर के अंदर पशु होते हैं, कुछ दिन हमारा घर का चारा खाते हैं, वो भी घर को पहचानने लग जाते हैं, कहीं छोड़ देते हैं, घर के अंदर वापस आ जाते हैं। इंसान ही इतना बेशुक्रा है कि उस मालिक ने ये इंसान का जन्म दिया, घर दिया, परिवार दी, रिश्तेदार, सब कुछ समाज में रुतबा दिया, नौकरी दी, व्यापार दिया, दुकानें दी, कारखाने दिए। उस मालिक की तरफ मुँह ही नहीं करते, मालिक की तरफ से ध्यान ही हटा लिया, बेशुक्रे हो गए। मालिक के साथ ही वफादारी नहीं करते, किसके साथ वफादारी करेंगे? मालिक के ही ना हुए दुनिया में और किसके होंगे? मालिक को ही धोखा दे रहे हैं, दुनिया के लोगों का क्या साथ देंगे? ये इंसान दुनिया का सबसे बेशुक्रा जीव है। मालिक ने सब कुछ दिया, मालिक को भूल गया। मालिक को छोड़ के बाकी सारी चीजों के बारे में सोचता है, सिर्फ एक मालिक के बारे में नहीं सोचता। हाँ जी। कोटि कोटि जोड़ करोड़ा माया जोड़ लई रब रुसाला अपना जदों
ਸਭ ਰੁਸਾ ਲਿਆ ਆਪਣਾ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੀਤੀ ਤੋੜ ਲਈ। ਫਸ ਗਿਆ ਵਿੱਚ ਆਪ ਵਿਛਾ ਕੇ ਜਾਲ ਜੰਜੀਰਾਂ ਦਾ। ਖੁਸ਼ੀਆਂ 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 ਫੁੱਲਦਾ ਦਰ ਤਕਦੀਰਾਂ ਦਾ। ਹੋਵਣ ਭਾਗ ਸਵੱਲੇ ਸਤਸੰਗ ਮਿਲੇ ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ। ਉਹ ਕੀ ਲੈ ਜਾਏਗਾ ਇੱਥੋਂ ਮੇਰੀ ਲਾਈਏ। ਕੀ ਲੈ ਜਾਏਗਾ ਇੱਥੋਂ ਮੇਰੀ लाइए। की लजेगा भी यहाँ से उस धन को, उस माया को, उसको जोड़ने में रात दिन लगे पड़े हैं। जिस माया को, धन को छोड़ के इस दुनिया से जाना है। आज के बारे में सोचो। महात्मा बुद्ध कहते थे वे भीख मांग के लेके आओ, आज के लिए लेके आओ। जो बच जाए वो जानवरों को दे दो, अपना खा लो, बचा खाली रखो सिस्टम। अगर मौत आए, मालिक के घर से बुलावा आए तो कोई चीज बचे ही ना, कोई ख्याल बचे ही ना। हाँ जी। की ले जाएगा इथों मेरी लाइए। ए ठगा दा बाजार कोलिया जिंदर लाइए। ए ठगा दा बाजार कोलिया जिंदर लाइए। ए ता जहर समुंदर, ए ता जहर समुंदर पवे भुले का खीरा दा। खुशियां 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 खुलदा दर तकदीर। जहर समुंदर जो हमें खुशी दिख रही है, सुख दिख रहा है, उसके अंदर सुख नहीं है। गरीब होता है उसको ये लगता है कि अमीर होने में सुख है, शांति है, आनंद है। सारी जिंदगी खपा खपा के अमीर हो जाता है, पैसा आ जाता है, फिर भी देखता है भी दुख तो वैसे का वैसा ही है। पहले से दुख और बढ़ जाता है। गरीबी में दुख कम होता है, अमीरी में होने के बाद, अमीर होने के बाद दुख और बढ़ जाते हैं, चिंताएं और बढ़ जाती हैं। बड़े बड़े जो दिस्से लोग तिनको व्यापे चिंता रोग, वो नींद की, टेंशन की, डिप्रेशन की दवाइयां खा खा के सोते हैं। हाँ जी। फक्कर देन इशारा देखो चलना है पाई। छड़ना है कर ते अगला मलना है पाई। जब इंसान चोला छोड़ जाता है, फूल हरिद्वार लेके जाते हैं, वो छोटी सी एक पोटली होती है, छोटा सा एक थैला होता है, उसके अंदर उसके करोड़ों अरबों रुपए, 200 250 500 किले जमीन, उसका रुतबा, उसकी दुश्मनियां, उसके कोर्ट केस, उसके रिश्तेदार, सब उसके अंदर बंद होते हैं। ये इंसान की औकात है। हाँ जी। फक्कर देन इशारा देखो चलना है पाई। छगना है कर ते अगला मलना है पाई। जेड़े बाग नू सोना समझे, बाग नू सोना समझे, ओ किकरा जड़ करीरां दा। खुशियां 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 खुलदा दर तकदीरां दा। जे होवण भाग सवले सतसंग मिले फकीरां दा। जो शामां नू कर आजे ओनू भुल्लिया कहना की। मिल जाए रब दा रस्ता ओने जग तो लेना। जग तू लेना की गुरु साहब ने कहा, जिस वखर को लैन तू आया, राम नाम संतन कर पाया। हाँ जी। ये सतगुर, ये सच्चा साथी है।
ये यहाँ भी मदद करता है, रास्ते में भी मदद करता है, मालिक की दरगाह में भी मदद करता है। प्रीतम जान लेहो मन माही, अपने सुख स्यों ही जग फांद्यो, को काहू क्यों नहीं। सुख में आन बहुत मिल बैठत, रहत चौं दिस घेरै, विपत परी सब ही संग छाडत, को नावत नेरै। बुरा टाइम आ गया, सब साथ छोड़ देते हैं। घर की नार बहुत हित जास्यों, सदा रहत संग लागी, जब ही हंस तजी एक काया, प्रेत प्रेत कर भागी। हाँ जी, ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਆਜੇ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲਿਆ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਮਿਲ ਜਾਏ ਰੱਬ ਦਾ ਰਸਤਾ ਉਹਨੇ ਜਗ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਕੀ ਸਭ ਕੱਚੀਆਂ ਹੋਰ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਕੱਚੀਆਂ ਹੋਰ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਉਹ ਸਾਥੀ ਇੱਕ ਅਖੀਰਾਂ ਦਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ 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 ਖੁੱਲਦਾ ਦਰ ਤਕਦੀਰਾਂ ਦਾ ਭਾਗ ਸਵੱਲੇ ਸਤਸੰਗ ਮਿਲੇ ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ 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 ਖੁੱਲਦਾ ਦਰ ਤਕਦੀਰਾਂ ਦਾ ਹੋਵਣ ਭਾਗ ਸਵੱਲੇ ਸਤਸੰਗ ਮਿਲੇ ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ। बोलो जी करोड़ साहब, कल का प्रोग्राम भी बोलो है नहीं कि ਇੱਧਰ ਜੀ अच्छा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। अब सत्संग समाप्त होने जा रहा है। आगे के प्रोग्राम सुन लो। कल दिन का प्रोग्राम 12 बजे होगा। सत्संग के बाद नामदान भी इच्छुक जीवों को बख्शा जाएगा, जो भी खुशी से नाम 11 बजे तक रख दो जी, 11 बजे ठीक है। कल दिन का सत्संग 11 बजे होगा और नामदान सत्संग के बाद नामदान भी दिया जाएगा। जो भी खुशी से नाम लेना चाहेंगे उनको नाम भी दिया जाएगा। आगे फरवरी माह में 2 प्रोग्राम आ रहे हैं। एक 4 फरवरी का दिन को 2 बजे मंगलवार है, उस दिन ये प्रोग्राम बुद्धर वाली गांव है राजस्थान में, रावत सादुलपुर के पास है ये गांव। नक्षत्र सिंह प्रेमी जी के घर होगा। जो भी संगत नज़दीक हो वो आगे मैसेज भी कर दे। ये दूसरा 18 फरवरी सन 1966 को डेरा जगमाल वाली की परम पूज्य परम संत मैनेजर साहब जी ने नींव रखी थी। ये दिन स्थापना दिवस जन्मदिन के रूप में परम पूज्य वकील साहब जी बड़ी खुशी से मनाया करते थे। इस बार भी 18 फरवरी वाला दिन मौजूदा सरकार की हजूरी में मनाया जाएगा। सारी साध संगत से बेनती है इस अवसर पर भी जरूर पधारें। और आगे काफ़ी सालों से जो मार्च वाला सत्संग है वो दिल्ली ही होता है। तो इस बार मार्च का सत्संग जो है 1 और 2 मार्च का आ रहा है। तो ये सत्संग भी अपना प्रेमसर धाम है बाजीतपुर दिल्ली डेरे, तो वहीं मनाया जाएगा। तो सारी साध संगत वहाँ भी पहुँचने की कृपा करें। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। चलो भी धन सतगुरु